मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं मैया जी के तट पर आ चुका हूं और आज मेरी जिस गांव में हम रुके थे उस गांव से आज हमारी ये परिक्रमा शुरू हो चुकी है। और ये बहुत दिनों के बाद ये ऐसा मौका मिला है कि हमें मैया जी के तट पर चलने का मौका मिला है। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, इस समय हम मैया जी के तट से चल रहे हैं। रात को जिस गांव में रुके थे उसका नाम शायद तुरनाम नाम है, ऐसा ही कुछ नाम था। मंदिर पे इसलिए शूट नहीं कर पाए कि बहुत तेज रोशनी में, वो बहुत तेज आवाज़ में साउंड चल रहा है। काफ़ी दिनों बाद ये मौका मिला है हमें मैया जी के तट पर चलने का। और ये सामने एक पुल आ चुका है, तो इस ब्रिज से हमें निकलना है। परशुराम पितृ सेतु। बहुत ही सुंदर पुल है ये। पता नहीं कैसे निकलेंगे, एक मिनट, निकल तो आए। देखिए दोस्तों, इस पुल से निकल रहे हैं। ये मालूम नहीं हमें कौन सी नदी है और ये सामने मैया जी हैं। ये कौन सी नदी आ रही है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हमें इस सेतु से होकर के निकलना है। पार करते हैं इस सेतु को। सेतु भी हिल रहा है तो इस पर थोड़ा चलने में भी हमें डर लग रहा है। ये जो दूसरा रास्ता है, वाहन जो मोटरसाइकिल वगैरह जा रही हैं, वो रास्ता कम से कम हमें बताया गया है 7-8 किलोमीटर कच्चा है, गिट्टी वाला रास्ता है। तो उससे तो ये रास्ता बढ़िया है मैया जी के तट वाला, क्योंकि हमारी चप्पल भी टूट चुकी है, सैंडल। हमने सोचा था कि वहाँ से नेमावर से लेंगे, लेकिन हम भूल गए, हमें ध्यान नहीं रहा। हम मालूम पड़ा गिट्टी वाले रास्ते पे हमारी सैंडल नहीं भी चल पाए। तो अब देखेंगे आगे कहीं बाज़ार पड़ेगा तो वहाँ से सैंडल ले लेंगे। तो देखिए, जहाँ से हमने अभी परिक्रमा शुरू की थी उस गांव से करीब ये 2-2.5 किलोमीटर आगे ये गांव पड़ता है। पहला गांव है ये दैयत। और इस गांव में जैसे ही हम निकले हैं, शुरू हुआ है, तो ये दादाजी हैं, ये परिक्रमा वासियों के लिए चाय सेवा दे रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार इनका, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर महाराज। और इसी गांव में से होकर के ही हमें आगे बढ़ना है। ये जगह जगह गांव में ये निशान भी लगे हुए हैं, नर्मदा परिक्रमा मार्ग। काफ़ी बड़ा गांव है ये। लेकिन मैंने एमपी में अधिकतर गांवों के अंदर ये देखा है कि देखिए सफाई कितनी रहती है। सफाई के मामले में जवाब नहीं है, सफाई बहुत रहती है, चाहे कैसे भी मकान हो, चाहे कच्चे हो, चाहे झोपड़ी हो। नर्मदे हर।
नर्मदे हर, बोलो नर्मदे हर, नर्मदे हर बोल। बोलो नर्मदे हर। चल, तो दोस्तों अभी जो गांव पड़ा था दैयत, जब हमने चाय प्रसादी ली थी वहाँ हमें बताया था कि करीब करीब अभी ये 6 किलोमीटर आपको इसी तरह से पगडंडी और कच्चे मार्ग से चलना है, उसके बाद आपको रोड मिल जाएगा। तो देखते हैं कितना हमें चलना है इस पगडंडी वाले रास्ते से। थोड़ा बस हमें होशियारी बरतनी होती है, नीचे कहीं हमारा पैर वैर स्लिप ना हो जाए। सुबह का समय और इधर हमारे मैया जी हैं। कि इस समय हम चिचली गांव से होकर के गुजर रहे हैं और यहीं पर एक बहुत बड़ा आश्रम भी है, करुणा धाम आश्रम। नर्मदे हर, ये करुणा धाम आश्रम अभी आगे है, आगे करीब 2 किलोमीटर। तो देखिए करुणा धाम आश्रम अभी यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है और ये चिचली गांव में यहाँ के ये गांववासी हैं, तो परिक्रमा वासियों की सेवा में ये चाय प्रसादी दे रहे हैं। तो दोस्तों चाय प्रसादी लेते हैं, फिर आगे की हम अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। तो अभी चिचली गांव में भी चाय प्रसादी की सेवा थी और इतनी सर्दी में अगर इस तरह से चाय मिलती रहे तो इसका कुछ अलग ही आनंद है। तो इस समय हम चिचली गांव से होकर के गुजर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा गांव है, इसका नाम भी है चिचली। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर बेटा। नर्मदे हर महाराज। दोस्तों अभी ये जो गांव निकला है ये पीपल नेरिया है। तो मेरे को थोड़ा नाम लेने में भी दिक्कत आ रही है। और यहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर करीब यहाँ अभी छिपानेर है। तो चलते हैं आगे। अब यहाँ से हमें जो है सीमेंटेड और डाबर वाला रोड मिल जाएगा। तो देखिए इस समय हम छिपानेर आ चुके हैं और छिपानेर पर चलते हैं, मैया जी के दर्शन करते हैं। एक घाट है, बहुत ही सुंदर घाट है और फिर वहाँ दर्शन करके आते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं शाम तक हम कहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ एक अच्छा खासा बाज़ार है। नर्मदे हर। हाँ जी, नर्मदे हर। और एक वहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम भी है। पिछली बार जब मैं साइकिल से आया था तो मैं वहाँ रुका था 1-1.5 घंटे के लिए, कपड़े वपड़े सुखाए थे मैंने। देखिए आज मेरी तबीयत सही नहीं है, बुखार चढ़ा हुआ है मुझे और बड़ी तेज़ जुकाम, सर दर्द। तो मैंने, आप देख रहे हैं मैंने इस समय ये गर्म कपड़े भी नहीं उतारे हैं। बहुत ज़ोर से मुझे सर्दी भी लग रही है। नहीं, इस समय तक तो मैं ये सारे कपड़े उतार दिया करता था, सिर्फ एक टी-शर्ट में चलता था। चलते हैं, मैया जी के दर्शन करते हैं। यहाँ जो आश्रम है श्री दादाजी धूनी वाले आश्रम, ये एक बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ परिक्रमा वासियों के रुकने की भी व्यवस्था है। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
और ये मैया जी का तट, मैया जी के दर्शन करते हैं। तो, तो देखिए दोस्तों, इस समय हवा बहुत तेज़ चल रही है और हम छिपानेर के इस समय मैया जी के तट पर हैं। तो मैया जी के तट पर देखिए, मैया जी की जो धारा वो तो है ही है, लेकिन एक यहाँ पक्की एक कैनाल टाइप में भी एक धारा बनाई गई है। तो वो भी मैं आपको दिखलाता हूँ अभी। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये धुनी वाले बाबा का आश्रम है। ये एक बहुत बड़ा आश्रम है। तो चलिए मैं आपको मैया जी के दर्शन कराता हूँ। देखिए, मैया जी के दर्शन कीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये एक कैनाल टाइप की बना रखी है, एक धारा पक्की। और ये आश्रम है धुनी वाले बाबा का। बहुत ही सुंदर ज़बरदस्त आश्रम है ये। तो देखिए दोस्तों, मैं इस समय छिपानेर में आया हुआ हूँ धुनी वाले बाबा जी के आश्रम में। और मेरी कई दिन से तबीयत ख़राब थी, तो मैं 1-2 दिन यहाँ विश्राम करूँगा और कल से मैं अपनी यहाँ से यात्रा अपनी जारी रखूँगा। मुझे बहुत तेज़ बुखार था और बहुत मेरी हालत ख़राब थी, जुकाम था, खांसी थी। तो क्योंकि मेरे को सर्दी लग गई थी, तो दोस्तों मैं 1-2 दिन अपना वीडियो नहीं पोस्ट कर पाऊँगा। उसका सिर्फ कारण यह था कि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो मैं जैसे ही मेरे को आराम मिलेगा तो मैं अपनी यहाँ से यात्रा फिर अपनी शुरू कर दूँगा। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि मैं जिस समय वीडियो शूट कर रहा था तो मुझे किस तरह से जुकाम था, किस तरह से मैं जुकाम की वजह से परेशान हो रहा था। तो अब मेरी तबीयत सही है, यहाँ कई दिन मैंने विश्राम किया। तो मैं कल से अपनी 23 तारीख से अपनी यात्रा यहाँ से शुरू कर दूँगा। तो मेरी परिक्रमा आगे जारी रहेगी और मिलते रहेंगे। अभी 1-2 दिन के बाद हम आपसे इस परिक्रमा जब हम शुरू करेंगे तो हम आपको बराबर अपडेट देते रहेंगे। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। नर्मदे हर।